टीचर और बैंक की नौकरी लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। ये बात मैंने बचपन से सुनी है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरी तरह मिडिल क्लास घरों से आने वाली हजारों लड़कियों को बचपन से यही सिखाया बताया जाता है। कुछ ने अपने ही माँ बाप से ये भी सुना है कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर हमने अपना तो फर्ज पूरा कर दिया, अब नौकरी चाकरी का सवाल ससुराल वालों से पूछना, आगे तुम्हारा पति जाने और तुम्हारे ससुराल वाले जाने। वो अपने घर की बहू को नौकरी पर जाने देते हैं या नहीं, ये तो उनका ही फैसला है। कई लोगों को बहुएं पढ़ी लिखी तो चाहिए लेकिन नौकरी करने वाली नहीं। ये बात मैं नहीं, स्टडी कहती है। इसी स्टडी और शादी के वक्त नौकरी करने वाली लड़कियों को नापसंद करने की वजह पर बात करेंगे आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। दिया धर नाम की एक लड़की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। अपनी थीसिस के लिए उन्होंने भारत के नौकरी पेशा वर्ग में महिलाओं की भागीदारी पर स्टडी की। दिया ने कहा, मैं देखना चाहती थी कि शादी के वक्त जेंडर रोल्स कैसा काम करते हैं, मतलब क्या भूमिका निभाते हैं, महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ता है। जेंडर रोल्स यानी शादी के आधार पर जो काम तय किए जाते हैं वो। महिला है तो घर की जिम्मेदारी उसकी होगी, पुरुष है तो जॉब करना उसके हिस्से आएगा। मेरी उम्र की ज्यादातर लड़कियां जो मेरी दोस्त हैं, उन्होंने शादी के बाद या तो नौकरी छोड़ दी या काम का दायरा कम कर दिया। मैं एक्सपेरिमेंट करके ये समझना चाहती थी कि शादी से महिलाओं के करियर पर कोई असर पड़ता है क्या। एक्सपेरिमेंट के लिए दिया ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर 20 फेक प्रोफाइल्स बनाई। सभी के प्रोफाइल में उम्र, लाइफस्टाइल, पसंद, हॉबी जैसी चीजें बिल्कुल एक से लिखी। फर्क बस नौकरी का था। नौकरी करती हैं, करना चाहती हैं, कितना कमाती हैं, इन फैक्टर्स को अलग अलग रखा। दिया ने अलग अलग कास्ट ग्रुप के लिए ये प्रोफाइल्स बनाई। अब इस सैंपल को स्टडी करके दिया ने पाया जो लड़कियां नौकरी नहीं करती उन्हें शादी के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया। सेकेंड नंबर पर वो लड़कियां थी जो शादी के बाद नौकरी छोड़ने तैयार हैं। जो लड़कियां शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हैं उनकी प्रोफाइल्स को सबसे कम पसंद किया गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आया। यहाँ फैक्टर सैलरी का था। नौकरी करने वाली लड़कियों में जिनकी सैलरी ज्यादा थी उनको कम सैलरी वालों की तुलना में ज्यादा पसंद किया गया। लड़के से ज्यादा सैलरी वाली लड़कियों को 10% कम पसंद किया गया। जिन लड़कियों की सैलरी लड़कों से कम थी उनको 15% ज्यादा पसंद किया गया। इन फाइंडिंग्स के बाद दिया ने सैंपल साइज को बड़ा किया और उसके साथ स्टडी की। इसमें फरजाना अफरीदी और कनिका महाजन ने भी साथ दिया और उसमें भी सेम रिजल्ट सामने आए। निष्कर्ष के रूप में दीवा ने पाया कि शादी के वक्त वर्किंग वुमेन को उसके कामकाजी होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। नौकरी पेशा महिलाओं को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर कम पसंद किया जाता है। शादी के इस चलन के कारण लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी पर असर पड़ता है और ये भी एक वजह है भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या कम होने की। अब जब बात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की निकली ही है तो जरा इससे जुड़े डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। कल ही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने लेबर फोर्स सर्वे का डेटा जारी किया। सर्वे में बताया गया कि 15 वर्ष से ऊपर की कामकाजी जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 28.7% है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 73%। फैक्ट्स, डेटा और आंकड़ों की बात तो हो गई, अब जरा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की ओर रुख करते हैं। शादी के वक्त लड़की की नौकरी और शादी के बाद नौकरी करने की इच्छा के बारे में जरूर पूछा जाता है। कई परिवार पढ़ी लिखी बहू लाना तो चाहते हैं पर वो शादी के बाद उनके नौकरी करने के पक्ष में नहीं होते। तर्क दिया जाता है कि उनका परिवार संपन्न है, नौकरी की क्या जरूरत है। ये भी समझा जाता है कि नौकरी करने वाली लड़की को घर संभालने का कम वक्त मिलेगा, जिससे घर के कामों में दिक्कत आएगी, क्योंकि भारत के ज्यादातर हिस्सों में आम धारणा यही है कि घर संभालना महिलाओं का ही काम है। कई लोग ये भी कहते हैं कि नौकरी करने अगर बहू घर के बाहर जाएगी, उसके हाथ में पैसे होंगे तो वो घर वालों को कुछ नहीं समझेगी। इसके पीछे की भावना होती है कि लड़की इंडिपेंडेंट होगी, वो अपने लिए खुद फैसले लेगी और इससे उस पर उनका अधिकार कम हो जाएगा। लड़कियों और बहुओं को घर की इज्जत का नाम दिया जाता है। लड़की का नौकरी करने पर घर के बाहर जाना घर वालों की इज्जत का बाहर जाने जैसा देखा जाता है। वो बाहर जाएंगी तो उनकी मोबिलिटी अधिक होगी, लोगों से बातचीत और संपर्क बढ़ेगा। उनकी सुरक्षा का भी हवाला दिया जाता है कि अगर उन्हें बाहर कुछ हो गया तो परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। पुरुषों के मामले में ये फैक्टर्स काम नहीं करते। दूसरा पहलू ये भी है कि पति की कमाई कम है और पत्नी की सैलरी कई गुना ज्यादा है, तब मान लिया जाता है कि घर चलाने के लिए
महिला का काम करना ज़रूरी है, लेकिन तब भी महिला से ये उम्मीद रखी जाती है कि नौकरी से लौटकर वो घर का काम करे। बेसिकली इस केस में वो सोने की मुर्गी होती है। एक और फैक्टर भी यहाँ काम करता है। लड़की काम क्या करती है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। टीचर या बैंक की नौकरी है तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती। 9 से 5 की नौकरी है, सुबह जाने से पहले और शाम को आने के बाद महिला घर की जिम्मेदारी निभा सकती है। त्योहारों पर छुट्टियां हैं और काम भी बच्चों और महिलाओं के बीच होता है। ऐसी नौकरी में महिला को देर रात तक बाहर नहीं रहना होता। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि लड़कियों के लिए ये 2 प्रोफेशन सबसे अच्छे हैं। कारण बहुत गिनाए जाते हैं, लेकिन गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सभी की जड़ें पितृसत्ता से जुड़ी हैं। जब ये तर्क दिया जाता है कि परिवार संपन्न है, उन्हें बहू से नौकरी नहीं करानी, तब ये समझने की ज़रूरत है कि महिला पैसे के लिए किसी पर आश्रित नहीं होगी। नौकरी करके भले ही उसके हाथ में आपकी नज़र में कम पैसे आए, पर उसके हाथ में पैसे होना उसे लिबरेट करता है। किसी भी तरह की आज़ादी के लिए ये ज़रूरी है कि एक लड़की आर्थिक रूप से आज़ाद हो, उसे पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। जब एक महिला आर्थिक रूप से आज़ाद होती है तो वो अपने बारे में सोचती है, ठीक उसी तरह जैसे एक पुरुष सोचता है। मैं घर जाऊं, मुझे खाना पका हुआ मिले, मेरा घर साफ सुथरा मिले, मैं घर में कुछ पल सुकून से बिता सकूं, अपने परिवार और बच्चों को वक्त दे सकूं बिना किसी टेंशन के। एक पुरुष के लिए ये चीज़ें एकदम आम है, लेकिन महिला के लिए ऐसा सोचना उसे बुरा क्यों बना देता है? ये भेदभाव आखिर क्यों? सोचिएगा इस पर और बताइएगा अपनी राय। आज के एपिसोड में इतना ही। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।